इकाई 2.12 आलोचना। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं और दूसरी तरफ आलोचक दे रखे हैं। तो पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसके आलोचक है शिवदान सिंह चौहान। शब्द और मनुष्य, इसके आलोचक है परमानंद श्रीवास्तव। अगय वागर्थ वैभव, इसके आलोचक रमेश चंद्र शाह हैं। लोकवादी तुलसीदास, इसके जो आलोचक है विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अगर सही अनुक्रम देखें तो पहला है कालिदास की निरंकुशता, फिर रस मीमांसा, उसके बाद शुद्ध कविता की खोज, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद हिंदी नवजागरण। क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाशन वर्ष दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम इसमें जो है वह है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, फिर काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका और फिर आएगा साहित्य का समाज शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो उसका सही अनुक्रम है कामायनी एक पुनर्विचार, फिर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, फिर अधूरे साक्षात्कार, फिर वाद विवाद संवाद। क्वेश्चन नंबर 35। जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम बताइए। तो जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम जो है रामचंद्र शुक्ल, फिर नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और उसके बाद नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आलोचना ग्रंथ है साहित्यिक क्यों, इसके आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही। भाषा और संवेदना, इसके आलोचक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। लोकवादी तुलसीदास, इसके आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कविता की तीसरी आंख, इसके आलोचक जो हैं वो हैं प्रभाकर क्षेत्रीय। क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम है प्रेमचंद और उनका युग, फिर कामायनी एक पुनर्विचार, उसके बाद है साहित्य और इतिहास दृष्टि, फिर वाद विवाद संवाद। क्वेश्चन 38। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति का सही अनुक्रम है सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर आधुनिक साहित्य, उसके बाद कवि निराला और लास्ट में नई कविता। क्वेश्चन 39। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो पहले आलोचक है लक्ष्मीकांत वर्मा, इनकी कृति है नई कविता के प्रतिमान। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनकी कृति है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और फिर शिव कुमार मिश्र, इन्होंने लिखा है भक्ति काव्य और लोक जीवन। क्वेश्चन नंबर 40। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी रूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो ये कथन जो था वो राम स्वरूप चतुर्वेदी का था। क्वेश्चन नंबर 41। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। तो ये किसने कहा? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 42। जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उनके बाहर भी झांक लेते हैं। तो बच्चन सिंह का ये कथन किस कवि के विषय में है? तो बच्चन सिंह ने ये बात जो बोली थी वो नागा अर्जुन के बारे में बोली थी। क्वेश्चन नंबर 43। शुक्ल जी ने ना तो भारत की रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिम व्यक्तिवाद को। यह कथन किस लेखक का है? ये कथन है रामविलास शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो इसमें से शिवदान सिंह चौहान, इनका संबंध मार्क्सवाद से है। बाकी परशुराम चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, इनका संबंध मार्क्सवाद से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आलोचना विधा की जो रचनाएं हैं वो हैं कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो इनमें से पहला तो जो रामविलास शर्मा का कथन है वो है साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। और दूसरा कथन पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर
हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 47, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? तो इसमें से जो रामविलास शर्मा की टिप्पणियां हैं वो हैं, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे, और मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 48, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं? तो श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के जो सही कथन है वो है, ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? उसका प्रकाशन काल है सन 1977। क्वेश्चन नंबर 50, उर्वशी पर लिखी गई किसी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था, ये किसने कहा? ये भगवत शरण उपाध्याय ने कहा। क्वेश्चन नंबर 51, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। क्वेश्चन नंबर 52, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? तो ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला आलोचना ग्रंथ है कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्ति बोध का है। अधूरे साक्षात्कार, ये नेमीचंद्र जैन का है। इतिहास और आलोचना, ये नामवर सिंह का है। प्रेमचंद और उसका युग, ये रामविलास शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 54, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, इन्हें मतलब कबीर को, ना तो हम कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? कबीर से संबंधित यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 55, नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम है 1, 3, 2, 4। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, फिर छायावाद, उसके बाद कविता के नए प्रतिमान, फिर दूसरी परंपरा की खोज। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हैं? तो इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वो हैं साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना। क्वेश्चन नंबर 57, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिस्थिरता संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद हुआ था पदम सिंह शर्मा कमलेश से। क्वेश्चन नंबर 58, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। तो ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? ये पंक्तियां जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी की हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही अनुक्रम है 4, 1, 2, 3। तो इनकी सबसे पहले आएगा शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। उसके बाद रामविलास शर्मा का भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। फिर उसके बाद है रांगे राघव का प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, और लास्ट में है मुक्ति बोध का कामायनी एक पुनर्विचार। तो ये इसका सही सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 60, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। यह कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा था? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा था।